नमस्कार दोस्तों, घटना चक्र के पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने प्राचीन इतिहास का पहला पार्ट को देखे थे, जिसमें हमने पाषाण काल से संबंधित सारे पीवाईक्यू प्रश्नों को देखे थे। दोस्तों, इस श्रृंखला के दूसरे वीडियो में आज हम सिंधु सभ्यता के सारे पीवाईक्यू प्रश्न को देखेंगे। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की ओर। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि मानव समाज विलक्षण है, मुख्यतया आश्रित होता है संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर या विज्ञान पर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अर्थव्यवस्था पर। बी हो जाएगा इसका आंसर। मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे समाज परिवर्तित होता जाता है, जैसे खाद्य संग्रह, कृषि उत्पादन, उद्योग आदि। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? सुमेरियन सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से, वैदिक सभ्यता से या मेसोपोटामिया सभ्यता से? तो इसका आंसर सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु सभ्यता के प्रथम स्थल के नाम पर सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता जो है मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालिक थी। तो इसका आंसर सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा। अगला है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, आद्य ऐतिहासिक युग से। सैंधव सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, अतः इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो आद्य ऐतिहासिक युग से है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी या उसकी अपनी लिपि थी या उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी या उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसका एडिशनल जानकारी देखें तो सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण थी, इसलिए यह इसका आंसर जो है ए होगा। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है, कौन सा है? ए लिपि है या नगरीय नियोजन है या तांबा है या मृत भांड है? तो इसका आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृत भांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृत भांड जहाँ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृत भांड जो बाद के हैं आर्यों से संबंधित माने गए हैं, इसलिए इसका आंसर जो क्या हो जाएगा वो मृत भांड हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेख्य थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था या उपयुक्त में से सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों से भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी जबकि वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शास्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था, यहाँ पर लोहा का प्रचलन नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता में। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? शिलालेख है या पकी मिट्टी की मोहरे पर अंकित लेख या पुरातात्विक खुदाई या उपयुक्त में से सभी? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, सी हो जाएगा, पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वचन अभी नहीं हो सका है, अतः सभ्यता के से संबंध अनेक पुरास्थलों से प्राप्त
पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। तो इस तरह से ही इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, पुरातात्विक संबंधी की खुदाई, या बर्तनों की मुहरों पर लिखावट, या धार्मिक ग्रंथ? इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, पुरातात्विक खुदाई से संबंधित। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहाँ पाई गई कौन से? मोहरे, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार, मंदिर, या डी में लिपि? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। सैंधव सभ्यता से संबंध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहाँ से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरें इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन हैं। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सैंधव सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों एवं विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है। तो इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ए है एम रफीक मुगल, क्या इसके अनुसार हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली? EJH मैके, सुमेर से लोगों का पलायन, मार्टिमर व्हीलर, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन, अमलानंद घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, क्योंकि ए जो है गलत है। एम रफीक मुगल जो है स्थानीय उत्पत्ति का सिद्धांत देता है। इसका कहना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास जो है वो रावी नदी के तट पर ही हड़प्पा में हुआ है। तो इस तरह से जो है इसका ये आंसर गलत होगा, इसलिए ये आंसर ए होगा। बाकी जो है EJH मैके के अनुसार सुमेर से लोगों का पलायन हुआ है। सुमेर बोले तो मेसोपोटामिया। मार्टिमर वेल के अनुसार पश्चिमी एशिया से सभ्यता का विचार का प्रवसन होना, और अमलानंद घोष के अनुसार कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव जो है पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। इसलिए ये तीनों तो सही है, लेकिन एम रफीक मुगल का ये जो है गलत है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में जो है कुछ पुरातत्व स्थल का नाम दिया है और सूची 2 में जो है पुरातत्व वेदा का नाम दिया है। तो हड़प्पा का खुदाई जो किया था वो दयाराम सैनी ने किया था। हस्तिनापुर का जो खुदाई किया था वो जो है बीबी लाल ने किया था, और तक्षशिला का जो खुदाई किया था वो जॉन मार्शल, और आखिरी बचा है कौशाम्बी, तो इसका हो जाएगा NG मजूमदार। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन होता है वो सी हो जाएगा, इसका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत सिक्कों में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो जो चांदी की उपलब्धता है ये सबसे पहले भारत की हड़प्पा संस्कृति में मिलता है। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग मुख्यतः राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से चांदी प्राप्त करते थे। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग करता था? ए लाल, बी नीला हरा, सी पांडु, या डी नीला? तो जो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर जो रंग का उपयोग किया जाता था वो था लाल रंग। अगला प्रश्न है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, या कुषाण काल? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, पूर्व आर्यन। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुरास्थलों से प्राप्त मातृदेवी की मृण मूर्तियां तथा मुहरों पर प्राप्त चित्र है। तो इस तरह से इसका आंसर जो है वो पूर्व आर्यन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई
मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण में नहीं हुआ है? ए गाय, बी हाथी, सी गेंडा, डी बाघ। तो इनमें जो इसका आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए, गाय का कहीं भी जो है यहाँ पर साक्ष्य नहीं मिलता है। हड़प्पा संस्कृति की मुहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गेंडा, बाघ, हिरन, भेड़ आदि के अंकन मिलते हैं। गाय को महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ, मतलब गाय का जो साक्ष्य मिलेगा वो वैदिक काल से प्रारंभ हुआ है। तो इस तरह से इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चन्हुदरो, कोटदीजी, सोहगोड़ा या डी देसलपुर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सोहगोड़ा। सोहगोड़ा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित है गाँव। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। चन्हुदरो, कोटदीजी और देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर थे। चन्हुदरो और कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तथा देसलपुर गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है। तो इस तरह से इसका आंसर जो है सोहगोड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 इधर दिया है, इधर जो है प्राचीन स्थल दिया हुआ है, इधर जो है पुरातत्व खोज दिया है। तो का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, लोथल से जो है ये लोथल में गोदीवाड़ा है। बी का 1 मतलब कालीबंगा से जो है जूता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है। धौलावीरा सी से जो है ये सी का 4 हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। और बनवाली से जो है पक्की ईंटों की बनी हुई हल्की प्रतिकृति प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में या लोथल में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कालीबंगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? ये भी इसका आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 इधर दिया हुआ है, इधर जो है हड़प्पा स्थल दिया है और इधर कहाँ से क्या मिला है इसके बारे में दिया है। तो हड़प्पा से जो है वो समाधान का साक्ष्य मिलता है, मतलब समाधान 837 का। और लोथल से जो है वो गोदीवाड़ा गोदी, कालीबंगा से तो जूता हुआ खेत और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति। तो इस तरह से एक 51 और लोथल 2, कालीबंगा 3। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो इधर जो है पुरातात्विक स्थल का सूची दिया हुआ है और इधर नदियों का दिया हुआ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ए का जो है वो 2 है, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है और हस्तिनापुर जो है ये गंगा नदी के किनारे है और नागार्जुन कोंडा जो है कृष्णा नदी और पैठन जो है गोदावरी नदी के किनारे। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इधर हड़प्पा संस्कृति की बस्ती है और इधर नदी जिस पर अवस्थित है। इसका आगे का भाग यहाँ दिया हुआ है लोथल, रोपर और इधर 2 नदी दिया हुआ है रावी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। यहाँ देखते हैं आंसर में कि हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, कालीबंगा जो है घग्गर नदी, लोथल भोगवा और रोपर जो है सतलुज नदी के किनारे बसा है। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? ब्यास नदी, सतलुज नदी, रावी नदी या घग्गर नदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रावी। बहुत बार पूछ लिया इस सवाल को। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदारो। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर
33 मीटर है। तो मेनली इसको यही याद रखना है कि कहाँ से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? रोपर से, हड़प्पा से, मोहनजोदारो से या कालीबंगा से? तो इसका आंसर मोहनजोदड़ो हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा एवं कुर्दिजी, कालीबंगा एवं रोपर या धौलावीरा एवं भक्तराव या मोहनजोदड़ो एवं लोथल? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, मोहनजोदड़ो एवं लोथल। मोहनजोदड़ो तथा लोथल से नाव के चित्रयुक्त मोहरें प्राप्त हुई हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों का सुदृढ़ व्यवस्था, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृदेवी की उपासना की जाती थी या लोग लोहे से परिचित थे? इनमें से असत्य हमको बताना है। तो असत्य जो है ये लोग जो है लोहे से परिचित नहीं थे, ये गलत है। यहाँ पर तांबा और कांस्य का अधिक प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से जो है इसका आंसर डी हो जाएगा। सैंधव सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि सैंधव नगरों में नालियों को सुदृढ़ व्यवस्था थी और व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृदेवी की उपासना के अनेक साक्ष्य सैंधव नगर से मिलते हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि मातृदेवी की उपासना की जाती रही होगी। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर क्या सही नहीं है? ऑप्शन है कि सभी तरह के निर्माण कार्य के एक आकार की ईंट का उपयोग किया जाता था, मुख्यतः सभी घर में एक मंजिला ही बनाए जाते थे, मुख्य सड़कें औसतन 10 मीटर चौड़ी होती थी, कूट है 1 और 2, 2 और 3, 1 3 या 1 2 3। तो इसका जो आंसर है वो 1 और 2 सही है। सैंधव सभ्यता में पक्की एवं कच्ची दोनों प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। सभी सैंधव नगरों से प्राप्त ईंटों का सामान्यतः अनुपात 4:2:1 था, जबकि कालीबंगन से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो वहीं चन्हुद्रों से वर्गाकार ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सैंधव सभ्यता में सभी तरह के निर्माण के लिए आकार की ईंटों का प्रयोग नहीं होता था, अतः कथन एक गलत है। सैंधव सभ्यता में निर्मित घर एक मंजिला बनाए जाते थे, परंतु कुछ भवनों से मिली सीढ़ियों के साक्ष्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कुछ घर 2 मंजिले भी निर्मित थे, अतः कथन 2 भी गलत है। सैंधव सभ्यता से प्राप्त मुख्य सड़कों की औसतन चौड़ाई लगभग 10 मीटर होती थी। इस प्रकार कथन 3 सत्य है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 1 और 2 होगा, क्योंकि इसमें जो पूछा है वो सही नहीं है पूछ रहा है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किस लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए या मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए या अपने उद्योगों के लिए? नीचे कूट है कि 1 और 2, 1 2 3, 2 3 4 या उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पुरास्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तथा अनेक सैंधव स्थलों से ईंट के भट्ठे, मनका निर्माण के कारखाने आदि उद्योग संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार सभी चारों कथन सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? तो इधर जो है ये पुरातात्विक स्थल है और ये वर्तमान राज्य है। आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में, ये तो सही है। लोथल जो है गुजरात में, ये भी सही है। कालीबंगा हरियाणा में, ये गलत है। रोपर जो है पंजाब में, ये सही है। कालीबंगा जो है ये राजस्थान में पड़ता है। तो इस तरह से इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा की खोज इटली के लुइगी पिए तेसिटोरी ने की, जबकि हड़प्पा स्थल के रूप में पहचान अमलानंद घोष ने की थी। इस तरह से तीनों विकल्प जो है सही है, सिर्फ कालीबंगा को छोड़कर। तो दोस्तों आज जो है हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जो है इससे हम आगे का प्रश्न को
देखेंगे।